अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम एक्सरसाइज 12.1 इसको करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें जो है ये जो ब्लैंक्स जो खाली जगह है इनको फिल करना है। ठीक है, तो इसमें ए पार्ट है। ए पार्ट में यहाँ पर पढ़ के आपको बताता हूँ। द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द ऑफ द सर्कल, यानी कि जो बाउंड्री होती है सर्कल की, जो हमारा सर्कल होता है उसकी जो ये बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है हमें बताना है इसको क्या कहते हैं। ये लिख रहा है ना, इज कॉल्ड द ऑफ द सर्कल, खाली जगह है तो उसको कहते हैं हम सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और उसकी स्पेलिंग होगी इस तरह से, यहाँ लिख देंगे सरकमफ्रेंस। बी पार्ट देखिए, ऑलरेडी, रेडी का मतलब है रेडियस। ठीक है, तो जितनी भी रेडियस होती हैं ऑफ अ सर्कल आर ऑफ क्या होती है लेंथ में इक्वल, जो है उनकी लेंथ जो होती है सभी की क्या होती है इक्वल होती है। रेडियस कौन सी होती है, जो ये सर्कल होता है हमारा, इसमें जो सेंटर होता है, सेंटर से यहाँ से बीच की जो दूरी होती है ये रेडी, इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, और ये क्या होती हैं, जितनी भी रेडियस होती हैं सारी क्या होती हैं इक्वल होती हैं। ठीक है, इसी तरह से सी पार्ट देखिए, द इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड बतानी है हमें सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी होती है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, डायमीटर। कॉर्ड किसको कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं सरकमफ्रेंस से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, जैसे ये जो क्या है कॉर्ड है। बट सबसे बड़ी कौन सी होती है इसमें, ये सभी कॉर्ड हैं यहाँ पर, सबसे बड़ी कॉर्ड होगी जो सेंटर से होती हुई जाएगी, इसको सबसे बड़ी कॉर्ड कहेंगे और इसको जो है क्या कहते हैं, डायमीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए डी पार्ट देखिए, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड ऑफ द सर्कल। उसको क्या कहते हैं, एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करता है एनी 2 पॉइंट्स को ऑन अ सर्कल, यानी कि सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड, उसको कहते हैं हम कॉर्ड। क्या कहते हैं, कॉर्ड। ठीक है, जैसे यहाँ से हमने 2 पॉइंट्स है, ये सर्कल है और इसमें एक पॉइंट ही है, एक पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जो लाइन होगी इसको कॉर्ड कहेंगे। ऐसे ही ये भी एक कॉर्ड होगी, ये भी क्या होगी, एक कॉर्ड। इसमें बहुत सारी कॉर्ड होती हैं। ठीक है, इसी तरह ऐसे भी होती हैं, ये सब क्या है, कॉर्ड हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो फिगर दी है उसमें जो ओ दिया है वो क्या है, सेंटर है सर्कल का। नेम द पार्ट्स शॉन बिलो। हमें क्या करना है, इनके जो पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स हैं वो नीचे जो दिए हैं उसमें हमें बताना है कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उनके नाम लिखने हैं। जैसे रेडियस ऑफ द सर्कल हमें बतानी है, इसमें रेडियस जो है उसका नाम क्या है। जैसे आप देख सकते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था, जिसको नहीं पता रेडियस क्या होता है वो पिछली वीडियो ज़रूर देखें, इंट्रोडक्शन वाली। ठीक है, तो इसमें जो रेडियस है, सेंटर से जो लाइन जाती है सरकमफ्रेंस के पास तक, यानी कि सेंटर से सरकमफ्रेंस के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। तो यहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये आर ओ या ओ आर जो होगा ये क्या है, रेडियस होगा। तो यहाँ पर हम उसका नाम लिख देंगे ओ आर, ये क्या होगा, रेडियस। ठीक है, इसी तरह से डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है जो सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की कोई दूरी होती है, यानी कि यहाँ से जो किनारी होती है, एक किनारी से दूसरे किनारी तक जो लाइन सेगमेंट होता है उसे हम जो कॉर्ड कहते हैं। बट जो सेंटर से होकर जाती है उसे हम डायमीटर कहते हैं। तो इसमें जो डायमीटर है वो क्या है, पी क्यू, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे पी क्यू। ठीक है, ये हमारी क्या है, ए बी सी डी ये सब क्या है, कॉर्ड है। पी क्यू भी कॉर्ड है, बट अगर सेंटर से होकर जाएगी तो उसको हम डायमीटर बोलते हैं। इसी तरह से सी पार्ट देखिए, कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। हमें क्या बताना है, कॉर्ड्स बतानी है जो सर्कल की कॉर्ड्स हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा मैंने अभी बताया था, ए बी और सी डी ये क्या है, कॉर्ड हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी एंड ए बी ये हो गया, दूसरा है सी डी, ये दोनों क्या है, कॉर्ड हैं इसकी। इसी तरह से डी पार्ट देखिए, इफ़ द रेडियस
ओ आर बराबर 4 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है ओ आर कितनी है 4 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। और फाइंड करना है हमें पी क्यू, फाइंड क्या करना है, ये पी क्यू जो लाइन है ये फाइंड करनी है कितने सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। जब इसका एक फॉर्मूला होता है, जब हम डायमीटर फाइंड करते हैं तो एक फॉर्मूला जो होता है ना वो ये होता है कि 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, रेडियस से। जो हमारी रेडियस होती है उससे हम क्या कर देते हैं 2 की मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे जब भी आपको डायमीटर फाइंड करना है। ये पी क्यू क्या है, एक डायमीटर है। डायमीटर जब भी फाइंड करना होगा आपको 2 मल्टीप्लाई रेडियस कर देंगे। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई रेडियस से कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 तो अपनी 2 की जगह पर है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या लिख रहा है, रेडियस। और रेडियस कितनी दी है, ओ आर जो है क्या है, रेडियस ही तो है। ओ आर रेडियस है और कितनी है 4 सेंटीमीटर की, तो रेडियस की जगह पर हम 4 लिख देंगे। तो 2 4 से कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो पी क्यू कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है यूज़ योर कंपास टू ड्रॉ द सर्कल्स ऑफ द गिवन रेडी। जो यहाँ पर रेडियस दी हुई है, रेडी यानी कि रेडियस जो दी हैं उनका यूज़ करते हुए, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, कंपास का यूज़ करके एक वो बनाना है सर्कल। किस साइज़ का बनाना है, 4 सेंटीमीटर। बी पार्ट है 6 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो ए पार्ट करते हैं हम 4 सेंटीमीटर। देखिए तो क्वेश्चन नंबर इसका 3 जो है उसका ए पार्ट है, 4 सेंटीमीटर का हमें क्या एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें कंपास, पेंसिल और स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जितना सेंटीमीटर यहाँ पर दिया है, 2 तरीके हैं इसको करने के। एक तो आप जो है सबसे पहला तरीका समझ लीजिए, बहुत आसान है ये भी। सबसे पहले आप जितने सेंटीमीटर है उतने सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिए, लाइन ड्रॉ कर लीजिए, लाइन सेगमेंट। ये यहाँ से जो है हम स्टार्ट करेंगे, ये जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। तो हमने जो है एक 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जो है कंपास में नाप लेंगे, इस दूरी को कंपास में क्या करेंगे, नाप लेंगे। ये हमने जो यहाँ पर कंपास में इस दूरी को नाप लिया है। अब इसी दूरी, इसको जो है ये जो हमारा है ये पॉइंट, इसको हम सेंटर मान लेंगे और सेंटर मानकर इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। देखिए किस तरह से, ये हमें पता है कितने सेंटीमीटर की लाइन है, ये है 4 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पर जो है सीधी लाइन खींच कर इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से यूँ घुमा देंगे इसको। तो यहाँ पर ये जो है हमने कितना सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उस दूरी को जो है कंपास में उतना ही खोल लेंगे, कंपास को जो है उतना खोलेंगे जितने लाइन दी होगी, इस तरह से नाप कर, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन को, एक पॉइंट को जो है सेंटर मान लेंगे और वहाँ पे जो है कंपास की ये वाली नोक जो होती है ये, इसको रख के और इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका बी पार्ट जो है वो देखते हैं अब। तो देखिए इसका बी पार्ट है 6 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था कि 2 तरीके हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है ना पहले ही इसको स्केल से नाप सकते हैं। यहाँ पर कितना सेंटीमीटर दिया है इस बार, 6 सेंटीमीटर। तो आप जो स्केल से पहले ही इसको यहाँ पर नाप सकते हैं। जैसे यहाँ 6 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये हमने 6 सेंटीमीटर यहाँ पर नाप लिया इस तरह से। स्केल में आप देख सकते हैं 0 से लेकर 6 सेंटीमीटर यहाँ पर इसमें कंपास में दूरी जो है इसको खोल चुके हैं इतना। आप 6 सेंटीमीटर तक इसका खोल लेंगे। फिर उसके बाद डायरेक्ट कहीं पर भी सेंटर मानकर उसको जो है एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे उसी दूरी का, ठीक है। इसको जो है इतना ही रखेंगे 6 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। सर्कल ड्रॉ कर देंगे किसी को भी एक सेंटर मानकर और इस तरह से जो है आपका 6 सेंटीमीटर का जो सर्कल है वो जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा सेंटर था उसको इस तरह पॉइंट लगाकर एक डायमीटर खींच देंगे, जैसा हमने स्टार्टिंग में पहले ही खींचा था, इस बार बाद में खींच देंगे।
यहाँ पर सेंटर से हमने एक डायमीटर खींच दिया और ये डायमीटर कितने सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर का। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। 6 सेंटीमीटर का हमने ये जो सर्कल है वो ड्रॉ कर दिया है। बहुत आसान है, सिर्फ इसमें इतनी दूरी लेनी है 6 सेंटीमीटर के बराबर, या फिर पहले ही आप इतने सेंटीमीटर की एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, जितना भी आपको बनाना है। ठीक है, दोनों तरीके मैंने बता दिए। चलिए अब पार्ट सी देखते हैं इसका। तो देखिए सी पार्ट में दिया है 5.5 सेंटीमीटर, यानी कि हमें इतना सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे 5.5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ से हम जब लाइन स्टार्ट करेंगे इस तरह से, तो ये 5 तो हमारा यहाँ से जो आएगा यहाँ तक आ जाएगा 5। उसके बाद 0.5 और लेना है, 0.5 होगा इसका हाफ। ठीक है, तो इसका हाफ जो यहाँ तक होगा तो ये 0.5 हो गया, 5.5। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ इस पॉइंट तक हो जाएगा 5.5। तो हमने एक लाइन खींच ली। ठीक है, इसके बाद इसको जो है प्रकार में इतनी दूरी ले लेंगे, कंपास में जो है इसको नाप लेंगे इस दूरी को कि ये 5.5 है। अभी अपने जो है इसको इतना खोल दिया जितनी लंबाई है इसकी लाइन की। अब इसको जो है सर्कल ड्रॉ कर दो। इसके बाद इसको सेंटर मानेंगे और यहाँ से रखने के बाद इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया कितने सेंटीमीटर का है? 5.5 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह से हमने सर्कल ड्रॉ किया है, जिस पहले लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, फिर उतनी ही दूरी उसमें सब कंपास में लेकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सी के बाद डी पार्ट देखते हैं अब। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था, जितनी दूरी दी होती है उतनी हम कंपास से जो है उस इतनी लंबी लाइन खींच लेते हैं, या फिर उसको इतना ही उसको खोल लेते हैं। ठीक है, पर कंपास को उतना ही लंबा खोल लेते हैं। तो यहाँ 7.5 दिया है डी पार्ट में, तो यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है उसको ड्रॉ कर देंगे। 7.5 जो होगा यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। 7.5 थोड़ा नीचे ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बनेगा ये। ठीक है, यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये 7 तो यहाँ पर आ गया, और 0.5 में जैसा ही मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर का हाफ जो होता है 0.5 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और 7.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचने के बाद हमें क्या करना है? सेकेंड स्टेप, जैसा मैंने बताया था अभी, कंपास को उतना ही इसमें खोल लेना है और उसको नाप लेना है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो दूरी होगी उसको कंपास में खोल लेनी है। ठीक है, देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पर नाप लिया है। उसके बाद नापने के बाद जो है आपको इसको एक सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ पर कंपास रखने के बाद, यानी कि एक पॉइंट को जो है हम क्या मान लेंगे? सेंटर मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब सेंटर इसको मान लेंगे तो एक लाइन जो है हमें सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और ये जो है कितना सेंटीमीटर का होगा? 7.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस तरह से ये जो है सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया है 7.5 सेंटीमीटर का। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। ओके, चलिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और इस काम को जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको इसमें कॉपी में करना, और बाकी काम आपको बुक में करना है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 आपको कॉपी में करना है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम।